वीरता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों और नागरिकों के बहादुरी और बलिदानों के कार्यों का सम्मान करने के लिए दिए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र की स्थापना की गई थी। हालांकि यह अवार्ड 15 अगस्त 1947 में ही प्रभावित हो गया था, लेकिन तब इन्हीं 3 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की। इनका नाम है अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3, लेकिन 1967 में इनका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। इन्हीं पुरस्कारों की श्रेणी में मेरी पसंदीदा वीरता पुरस्कार विजेता नीरजा भनोट है। उनको भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। वह एक भारतीय हेड पर्सर थी। 5 सितंबर 1986 को पाकिस्तान के कराची में एक स्टॉप ओवर के दौरान पैन एम फ्लाइट 73 पर यात्रियों को बचाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उस फ्लाइट को किसी आतंकवादी संगठन के किसी आतंकवादी ने अपहरण कर लिया था। ये घटना उनके 23वें जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले की थी। मरणोपरांत वह भारत की सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता अशोक चक्र के साथ साथ पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका से कई अन्य प्रशंसा प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी। Someone has said a hero is someone who has given her life to something bigger than oneself। और नीरजा भनोट इस लाइन का एक आदर्श उदाहरण थी। उन्होंने दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा का बलिदान दिया और मैं नीरजा भनोट से बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि वह निडर और साहसी महिला थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने और अपनी देश की सेवा करने के लिए तैयार रहती थी। उनका मददगार स्वभाव और बहादुरी मुझे बहुत ही प्रेरणा देता है। प्रेरणा एक बहुत मजबूत शक्ति है जो हमारी क्षमता का मूल्यांकन करती है। प्रेरणा से प्रभावित होकर हम बहुत से असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं, लेकिन नीरजा भनोट की तरह बनने और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। और उनकी यही कहानी हमारी युवा महिलाओं को प्रेरित करती है और उनके साहस को याद दिलाती है। Do your duty, come what may. Never tolerate any justice and never compromise on self-respect। मैंने वीर गाथा से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी बहुत कुछ आइडियाज़ मिल जाएगा। यदि आप वीर गाथा से रिलेटेड और भी कुछ प्रोजेक्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो बनाने का।